चिकनी चमेली जब पौवा पीकर सड़कों पर नाचने गाने लगी तो हमें ये लगा कि ये हमारे बच्चों के आगामी भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालने के लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं बाजार में। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे संस्कार हैं, जो अच्छा साहित्य है, वो अभी हमारे बच्चों से बहुत दूर है। और बच्चे इंटरनेट से बहुत जुड़े हुए हैं और भी वयस्क भी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि इंटरनेट पर अच्छी चीज़ें, अच्छी कविताएँ प्रस्तुत करें हम। तो उसी कड़ी में कविताबाजार.com के अगले अंक में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ उपस्थित हैं श्रीमती कांति शुक्ला उर्मी जी, श्री वीरेन जैन जी, श्री देवेंद्र कुमार जैन जी, श्री आदित्य ओम जी। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती कांति शुक्ला उर्मी जी को। कांति शुक्ला उर्मी जी रूढ़िवादी घर से आती थी, जहाँ और आप उनकी उम्र देख रहे हैं, जहाँ महिलाओं को या लड़कियों को कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता था, उसके बावजूद वो स्कूलिंग के टाइम से कविताएं लिख रही हैं। उसके बाद शादी के बाद गृहस्थी, बच्चे, सब कुछ करते हुए उन्होंने अपना लेखन कर्म आज तक जारी रखा है। कांति शुक्ला उर्मी जी मोठ जिला झांसी की पैदाइश है। 5 दिसंबर 1947 को आपका जन्म हुआ था। एमए हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान, LLB पत्रकारिता कोर्स और आयुर्वेद रत्न हैं आप। अभी वर्तमान में आप भोपाल मध्य प्रदेश में निवास करती हैं और विगत 38 वर्षों से आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों में आपकी वार्ताएं प्रसारित होती रहती हैं। नाटक लेखन, कहानी लेखन, रेडियो रूपांतर, समसामयिक विषयों पर वार्ताएं, स्वरचित कविता पाठ, आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन, संचालन आदि के क्षेत्र में आपका काफ़ी योगदान है। दूरदर्शन से नाटक और कविताओं का आपके प्रसारण हो चुका है। एहसास नाम का आपकी गज़लों का एक ऑडियो कैसेट निकल चुका है और विभिन्न प्रकाशनों में आपके मुख्य हैं गज़ल संग्रह, प्रगति पथ, कहनावन, मुनमुन चिड़िया, ये सभी बाल कविता संग्रह हैं और आगामी आपके और नए संग्रह आने वाले हैं। कांति शुक्ला जी, आप अपनी रचनाओं से दर्शकों को रूबरू कराएं। चाहती युग को बदलना, हो गई संन्यास्त मन की कामनाएं, जय पराजय ने रची कितनी व्यथाएं। हो गई संन्यास्त मन की कामनाएं, जय पराजय ने रची कितनी व्यथाएं। हो प्रगतिशील हम यांत्रिक जीवन जीने के अभ्यस्त बने, हो प्रगतिशील हम यांत्रिक जीवन जीने के अभ्यस्त बने, संस्कृति के कटु संघर्षों की पीड़ा तृष्णा से त्रस्त बने, संस्कृति के कटु संघर्षों की पीड़ा तृष्णा से त्रस्त बने। पुष्पों की कोमलता भूले कोकिल की ताने मंद हुई, पुष्पों की कोमलता भूले कोकिल की ताने मंद हुई। निज परवशता निज स्वार्थ छुपाए अपने में ही व्यस्त बने, निज परवशता निज स्वार्थ छुपाए अपने में ही व्यस्त बने। हो प्रगतिशील हम यांत्रिक जीवन जीने के अभ्यस्त बने, संस्कृत के कटु संघर्षों की पीड़ा तृष्णा से त्रस्त बने। पुष्पों की कोमलता भूले कोकिल की ताने मंद हुई, निज परवशता निज स्वार्थ छुपाए अपने में ही व्यस्त बने। व्याप्त जीवन में अनेकों विषमताएं, व्याप्त जीवन में अनेकों विषमताएं, जय पराजय ने रची कितनी व्यथाएं। वह हेमल प्रेमल अमराई, वह मधुर गीत की तरुणाई, वह हेमल प्रेमल अमराई, वह मधुर गीत की तरुणाई। मुरली की धुन पर अलस मदिर वह अंगड़ाई, मुरली की धुन पर अलस मदिर वह अंगड़ाई। पायल की रुंझुन पनघट पर अनवरत खनकते कंगन वे, पायल की रुंझुन पनघट पर अनवरत खनकते कंगन वे। सतरंगे सपनों से सज्जित गुंजित मादक वो शहनाई, सतरंगे सपनों से सज्जित गुंजित मादक वो शहनाई। वह हेमिल प्रेमिल अमराई, वह मधुर गीत की तरुणाई। मुरली की धुन पर अलस मदिर वह अंगड़ाई, पायल की रुंझुन पनघट पर अनवरत खनकते कंगन वे। सतरंगे सपनों से सज्जित गुंजित मादक वो शहनाई। किस गली में खो गई वे भावनाएं, किस गली में खो गई वे भावनाएं, जय पराजय ने रची कितनी व्यथाएं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मानस उद्वेलित आलोड़ित नैनों में ठहरा सूनापन, मानस उद्वेलित आलोड़ित नैनों में ठहरा सूनापन। निष्प्रभ है शुष्क अधर जन के विस्मृत दुर्लभ है अपनापन, निष्प्रभ है शुष्क अधर जन के विस्मृत दुर्लभ है अपनापन। नूतन परवेश तनावों ने छीनी है मन की अल्हड़ता,
नूतन परिवेश तनाव ने छीनी है मन की अल्हड़ता, नैराश्य हताशा अवगुंठन में आछन्न बसंती बे नंदन। नैराश्य हताशा अवगुंठन में आछन्न बसंती बे नंदन। मानस उद्देलित आड़ोलित नैनों में ठहरा सूनापन, निष्प्रभ है शुष्क अधर जन की विस्मृत दुर्लभ है अपनापन। नूतन परिवेश तनावों ने छीनी है मन की अल्हड़ता, नैराश्य हताशा अवगुंठन में आछन्न बसंती बे नंदन। आज हैं निरुपाय सब संवेदनाएं, आज है निरुपाय सब संवेदनाएं, जय पराजय ने रची कितनी व्यथा। बहुत बढ़िया। अब सोचने की बात ये है कि अणुबमों के क्रूरतम अंगार क्या मधमास हमको दे सकेंगे? अणुबमों के क्रूरतम अंगार क्या मधमास हमको दे सकेंगे? विस्फोट के आतंकवादी नाद क्या उल्लास हमको दे सकेंगे? विस्फोट के आतंकवादी नाद क्या उल्लास हमको दे सकेंगे? विषम दुरूह समाज और विश्व के यह कृत्रिम विधान, विषम दुरूह समाज और विश्व के यह कृत्रिम विधान शांति समता एकता का स्वच्छतम आकाश हमको दे सकेंगे? अणुबमों के क्रूरतम अंगार क्या मधुमास हमको दे सकेंगे? विस्फोट के आतंकवादी नाद क्या उल्लास हमको दे सकेंगे? विषम दुरूह समाज और विश्व के यह कृत्रिम विधान शांति समता एकता का स्वच्छतम आकाश हमको दे सकेंगे? चाहती युग को बदलना, चाहती युग को बदलना, छटपटाती यंत्रणाएं, जय पराजय ने रची कितनी व्यथाएं। चाहती युग को बदलना, छटपटाती यंत्रणाएं, जय पराजय ने रची कितनी व्यथाएं। हो गई संन्यस्त मन की कामनाएं, जय पराजय ने रची कितनी व्यथाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गीत प्रस्तुत है। आस का दीपक मगर जलता रहा, मलय से महके नजारे रात भर, शलभ से दहके सितारे रात भर। क्या बात है। मलय से महके नजारे रात भर, शलभ से दहके सितारे रात भर, मिलन का सपना मधुर छलता रहा, आस का दीपक मगर जलता रहा। मिलन का सपना मधुर छलता रहा, आस का दीपक मगर जलता रहा। रिक्त अंजलि भाव की मेहंदी लगाकर, विकल महावर याद की पायल बजाकर। रिक्त अंजलि भाव की मेहंदी लगाकर, विकल महावर याद की पायल बजाकर, सांस की चुनरी संयमित साध कर, सांस की चुनरी संयमित साध कर, दामिनी सी पीर कंपित आह भर, दामिनी सी पीर कंपित आह भर। रिक्त अंजलि भाव की मेहंदी लगाकर, विकल महावर याद की पायल बजाकर, सांस की चुनरी संयमित साध कर, दामिनी सी पीर कंपित आह भर। आंख का काजल बिलख बहता रहा, आंख का काजल बिलख बहता रहा, प्राण का पंछी मगर उड़ता रहा। आंख का काजल बिलख बहता रहा, प्राण का पंछी मगर उड़ता रहा, आस का दीपक मगर जलता रहा। मांग में रंगीन कुमकुम को बसाकर, नेह का विश्वास बिंदिया में बसाकर। मांग में रंगीन कुमकुम को लगाकर, नेह का विश्वास बिंदिया में बसाकर, कल्पना के कक्ष में खुद को सुलाकर, वेदना के सत्य को मन से भुलाकर, कल्पना के कक्ष में खुद को सुलाकर, वेदना के सत्य को मन से भुलाकर, प्रणय का बंधन व्यथा सहता रहा, अनमना कंगन मगर बजता रहा। क्या बात है, क्या बात है। प्रणय का बंधन व्यथा सहता रहा, अनमना कंगन मगर बजता रहा, आस का दीपक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। औरत की पूरी कथा आपने बयान कर दी सर। रेत के घर में बिछौना डालकर, कामना के मोह सा मन का कलेवर, रेत के घर में बिछौना डालकर, कामना के मोह सा मन का कलेवर, भावना के कोश का संस्पर्श देकर, सशक्ता सा प्रीत का अनुबंध निष्ठुर, भावना के कोश का संस्पर्श देकर, सशक्ता सा प्रीत का अनुबंध निष्ठुर, रेत के घर में बिछौना डालकर, कामना के मोह सा मन का कलेवर, भावना के कोश का संस्पर्श देकर, सशक्ता सा प्रीत का अनुबंध निष्ठुर। चांदनी के पंथ पर चलता रहा, द्वार की आहट मगर सुनता रहा। चांदनी के पंथ पर चलता रहा, द्वार की आहट मगर सुनता रहा, आस का दीपक मगर जलता रहा। मलय से महके नजारे रात भर, शलभ से दहके सितारे रात भर, मिलन का सपना मधुर छलता रहा, आस का दीपक मगर। धन्यवाद कांति जी।
आपने जो औरत का जो एक भारतीय नारी का जो पति के प्रति विश्वास और प्रेम होता है उसको शब्दों में बांधकर जो प्रस्तुत किया वो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं आवाज देती हूँ श्री आदित्य ओम जी को। श्री आदित्य ओम जी दतिया मध्य प्रदेश में 14 सितंबर 1946 में जन्म लिए। छतरपुर में बकायदा की आप प्रैक्टिस करते थे। LLB प्रावीण्य सूची में आपका चतुर्थ स्थान था और मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय छतरपुर के आप पूर्व प्राचार्य हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, स्पोर्ट्स एवं टेनिस आपकी अभिरुचियां हैं और मूल विधा आपकी कविता, लघुकथा, समीक्षा एवं साक्षात्कार है। मधु के फूल, मयूर पंख, टूटते चक्रव्यूह, राष्ट्रदूत, मुख्य सभी पत्रिकाओं में आपकी कविताएं आ चुकी हैं। धर्मयुग, श्रम पत्रिका, नई गुदगुदी, खिले अखिले आदि, राग भोपाली आदि पत्रिकाओं में आपकी कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं और आकाशवाणी छतरपुर से भी आपकी रचनाएं निरंतर प्रसारित होती रही हैं। ज्योति मंत्र, बापू के बंदर और हम, शेष अवशेष ये आपके शीघ्र प्रकाश्य कविता संग्रह है। और आदित्य ओम जी भी अपने घर में एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो जिसका लेखन की तरफ रुझान हुआ, वो भी टीनेज में शब्द यूज कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत समझा हुआ शब्द है सभी के लिए। तो उस उम्र में आपने लिखना शुरू किया, उत्तरोत्तर आप परिपक्व लेखन की ओर उन्मुख हुए और आज आपके लेखन से आप सबको रूबरू करा रही हूँ मैं आदित्य ओम जी। धन्यवाद। संयोग की बात है कि आज ईद का दिन है और एक पर्व है, इसलिए मैं पहली रचना जो प्रस्तुत करना चाहता हूँ आज की गोष्ठी में, उसका शीर्षक है सबक। जी। आओ, धर्म और जाति के नाम पर दिलों के बीच दीवार खड़ी करने वालों को हम इस तरह सबक सिखाएं। आओ, धर्म और जाति के नाम पर दिलों के बीच दीवार खड़ी करने वालों को हम इस तरह सबक सिखाएं कि दिवाली पर तुम दिए जलाओ, कि दिवाली पर तुम दिए जलाओ और ईद पर हम खुशियां मनाएं, कि दिवाली पर तुम दिए जलाओ और ईद पर हम खुशियां मनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी रचना है बांसुरी। स्वागत। आप माने न माने, यह सच है कि मैं और कुछ भी नहीं सिवाय एक बांसुरी के। आप माने न माने, यह सच है कि मैं और कुछ भी नहीं सिवाय एक बांसुरी के। दोष मेरा बस इतना है, दोष मेरा बस इतना है कि जब भी किसी ने मुझ में प्राण फूंके, कि जब भी किसी ने मुझ में प्राण फूंके, मैंने उसकी सांसों को स्वर दे दिए। कि जब भी किसी ने मुझ में प्राण फूंके, मैंने उसकी सांसों को स्वर दे दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अन्य रचना है नियति। जी। नदी नहाते नंगे बच्चों की तरह सबसे बेफिक्र अपने में मस्त जो कुछ क्षण हमने एक साथ जिए। नदी नहाते नंगे बच्चों की तरह अपने में सबसे बेफिक्र अपने में मस्त जो कुछ क्षण हमने एक साथ जिए। फटी सूती कमीज पर रेशमी पैबंद से अपनी नियति पर हंसते से लगते हैं। फटी सूती कमीज पर रेशमी पैबंद से अपनी नियति पर हंसते से लगते हैं। अगली रचना है सौगात। अथक प्रतीक्षा के प्रत्युत्तर में अपने द्वार पर सहसा मुझे खड़ा देख, तुम्हारी हिरना आंखों में जो एक हीरक चमक कौंधी थी, उसमें खुशी अधिक थी या अचरज ज्ञात नहीं। अथक प्रतीक्षा के प्रत्युत्तर में अपने द्वार पर सहसा मुझे खड़ा देख, तुम्हारी हिरना आंखों में जो एक हीरक चमक कौंधी थी, उसमें खुशी अधिक थी या अचरज ज्ञात नहीं। पर कुछ ही क्षणों में तुम बिल्कुल सहज हो गई थी। पर कुछ ही क्षणों में तुम बिल्कुल सहज हो गई थी और फिर हंसते खेलते घूमते फिरते बातों ही बातों में
बीत गए थे मोर पंखी दिन, और फिर हंसते खेलते घूमते फिरते बातों ही बातों में बीत गए थे जैसे मोर पंखी दिन। विदा के क्षण बस रुमाल हिलाकर, विदा के क्षण बस रुमाल हिलाकर अजाने ही सौंप दी थी तुमने सतपुड़ा की सर्द सुगंधित हवा। विदा के क्षण बस रुमाल हिलाकर अजाने ही सौंप दी थी तुमने सतपुड़ा की सर्द सुगंधित हवा। जंगल में फैली चितकबरी धूप, जंगल में फैली चितकबरी धूप, और घाटियों में उड़ती गुलाल सी धूप, और घाटियों में उड़ती गुलाल सी धूप। जैसे अपनी सौगात समझकर, जैसे अपनी सौगात समझकर एक बात कहूँ विश्वास करोगे, एक बात करूँ एक बात कहूँ विश्वास करोगे। जीवन के इस चक्रव्यूह में, जीवन के इस चक्रव्यूह में मन अभिमन्यु के लिए, मन अभिमन्यु के लिए जैसे रथ का टूटा पहिया बन गई है अनहोनी सौगात तुम्हारी। एक बात बढ़िया है, बहुत बढ़िया, विश्वास करोगे। जीवन के इस चक्रव्यूह में मन अभिमन्यु के लिए जैसे रथ का टूटा पहिया बन गई है अनहोनी सौगात तुम्हारी, अनहोनी सौगात तुम्हारी। अगली रचना है सैलानी मन। ऊपर आसमान से बातें करते हिमाच्छादित शैल शिखर, ऊपर आसमान से बातें करते हिमाच्छादित शैल शिखर, नीचे घाटियां लांघती जलेबी सी सड़क। क्या बात है, क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। ऊपर आसमान से बातें करते हिमाच्छादित शैल शिखर, नीचे घाटियां लांघती जलेबी सी सड़क। एक क्षण बाजारों में किरणों की चहल पहल, एक क्षण बाजारों में किरणों की चहल पहल, दूसरे क्षण चुपके से कमरों में घुसाते बादल। एक क्षण बाजारों में किरणों की चहल पहल, दूसरे क्षण चुपके से कमरों में घुसाते बादल। सच रंग बिरंगे मसूरी के मौसम से, सच रंग बिरंगे मसूरी के मौसम से तुम्हारे प्यार ने मेरा सैलानी मन जैसे बांध लिया है। सच रंग बिरंगे मसूरी के मौसम से तुम्हारे प्यार ने मेरा सैलानी मन जैसे बांध लिया है। बहुत जीवन के चक्रव्यूह में मन अभिमन्यु और सैलानी मन, इतना संवेदनशील मन होते हुए भी आपकी व्यंग्य रचनाएं भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। धन्यवाद आदित्य ओम जी। अब मैं आवाज देती हूँ श्री वीरेंद्र जैन जी को। 12 जून 1949 को दतिया में आपका जन्म हुआ था। श्री वीरेंद्र जी विज्ञान स्नातक और अर्थशास्त्र में एमए हैं, रिटायर्ड बैंकर हैं, और आप लेखक और राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। पंजाब नेशनल बैंक से आप अधिकारी पद से रिटायर हुए हैं। आप अब भोपाल में बस गए हैं, और 1969 से हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आपकी प्रकाशन होना शुरू हुए हैं। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, नवनीत, कादम्बनी, माधुरी, ब्लिज्ड, नवभारत टाइम्स और अन्य सभी देश की अग्रणी पत्र पत्रिकाओं में आपके प्रकाशन होते रहे हैं, कविताएं, आलेख वगैरह। और व्यंग्य की आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक लोहार की, पराग प्रकाशन दिल्ली से, देखन में छोटे लगे, एकता प्रकाशन दतिया से, हम्माम के बाहर भी आलेख प्रकाशन दिल्ली से, और अस्पताल का उद्घाटन आलेख प्रकाशन से, और सुप्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी के साथ संयुक्त रूप से एक पुस्तक स्टार पॉकेट बुक्स दिल्ली से आपकी प्रकाशित हो चुकी है। और वीरेंद्र जैन जी वो व्यक्ति हैं जो इंटरनेट पर भी उतने ही सक्रिय हैं जितने ही लेखन में सक्रिय हैं। नेपथ्य लीला blogspot.com आपका बहुत बहुचर्चित ब्लॉग है। चिकोटी, चकोरवाणी और वीरेंद्र जैन के नश्तर, ये सभी आपके ब्लॉग हैं जो चर्चित है और जिस पर आपकी उपस्थिति बहुत सक्रिय है। हम आशा करेंगे कि आपको सबको आपकी कविताएं भी बहुत पसंद आएंगी। कविताओं में बहुत चुटीला व्यंग है आपके। थैंक यू, धन्यवाद।
एक छोटी सी 4 लाइनों से शुरू कर रहा हूं कि चादर छोटी मिली तो हमने पांव समेटे। चादर छोटी मिली तो हमने पांव समेटे हैं और उनकी नजरों में शायद इस कारण हेठे हैं। वाह क्या बात। चादर छोटी मिली तो हमने पांव समेटे हैं, उनकी नजरों में शायद इस कारण हेठे हैं। और टाटा बिरला अंबानी तो गोद में लेटे हैं। टाटा बिरला अंबानी तो गोद में लेटे हैं, हम भारत माता के क्या सौतेले बेटे हैं। अंबानी तो गोद में लेटे हैं और हम भारत माता के क्या सौतेले बेटे हैं। और एक बच्चों के लिए मैं जो है सुनाना चाहता हूँ, धर्मयुग में ये निकली थी। इसका शीर्षक है बादल। जी। नाचे मोर नचाए बादल, अच्छा तो वाह। गुनगुन गाना गाए बादल। क्या बात। नाचे मोर नचाए बादल, गुनगुन गाना गाए बादल। और बादल पेड़ गिराए बूंदे, बादल पेड़ गिराए बूंदे, जब भी हवा हिलाए बादल। जाने कौन गरज कर हंसता जब गुदगुदी मचाए बादल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जाने कौन गरज कर हंसता जब गुदगुदी मचाए बादल, वो सबको आकर नहला जाते रहते बिना नहाए बादल। नाचे मोर नचाए बादल, गुनगुन गाना गाए बादल। एक गीत वो सुनाता हूँ जो आमतौर पर लोगों ने बहुत पसंद किया है। मंथन खूब हुआ, मंथन खूब हुआ लेकिन अब तक नवनीत नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मंथन खूब हुआ लेकिन अब तक नवनीत नहीं, और माठा मिला सफलता में वह आशातीत नहीं। वाह वाह वाह। मंथन खूब हुआ लेकिन अब तक नवनीत नहीं, माठा मिला सफलता में वह आशातीत नहीं। और सिर्फ आज का नहीं यही हर दावत का किस्सा, सिर्फ आज का नहीं यही हर दावत का किस्सा, मेजबान खा लेते हैं मेहमानों का हिस्सा। क्या बात है क्या बात है क्या बात। आज का नहीं यही हर दावत का किस्सा, मेजबान खा लेते हैं मेहमानों का हिस्सा। उस पर उनका ये कहना ये कोई अनीत नहीं। मंथन खूब हुआ लेकिन अब तक नवनीत नहीं। शायद मेरे मेजबान का न्योता झूठा है, शायद मेरे मेजबान का न्योता झूठा है, शायद मेरे मेजबान का न्योता झूठा है, या फिर जिसमें मथता है वो भांडा फूटा है। शायद मेरे मेजबान का न्योता झूठा है, या फिर जिसमें मथता है वह भांडा फूटा है। फसल काटने को उतावले बोए बीज नहीं, फसल काटने को उतावले बोए बीज नहीं। मंथन खूब हुआ लेकिन अब तक नवनीत नहीं। अंतिम है कि आज निमंत्रण पत्र तुम्हारा फिर से आया है। आज निमंत्रण पत्र तुम्हारा फिर से आया है, तुमने फिर से भूखे में विश्वास जगाया है। नाच उठे चूहे पेटों में, गाओ गीत नहीं। मंथन खूब हुआ लेकिन अब तक भूखे में विश्वास जगाया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छी कविता। और एक व्यंग कविता है पानी के ऊपर। पानी नहीं है जी, पानी बिल्कुल नहीं है जी, सिविल लाइंस तक के लिए पानी नहीं है जी, पुलिस थाने तक के लिए पानी नहीं है। सारे के सारे व्यापारिक समीकरण बदल रहे हैं, दूध में मिलाने तक के लिए पानी बहुत बढ़िया। पानी नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं है। सिविल लाइंस तक के लिए पानी नहीं है, पुलिस थाने तक के लिए पानी नहीं है। सारे के सारे व्यापारिक समीकरण बदल रहे हैं, दूध में मिलाने तक के लिए पानी नहीं है। आज हमारे पास पानी का बिल आया है। आज हमारे पास पानी का बिल आया है और नगर पालिका ने जिस पर डाक टिकट आलपिन से लगाया है पानी नहीं है। डाक टिकट आलपिन से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके पास दूध तो है पर गाय के पास भी पानी नहीं। अच्छा उसके पास दूध तो है पर गाय के पास भी नहीं है। पुलिस प्रशासन सेना यहाँ तक कि न्याय के पास भी पानी नहीं है। पुलिस प्रशासन सेना यहाँ तक कि न्याय के पास भी पानी नहीं है।
नेता के मुखड़े पर भी पानी नहीं है। नेता के मुखड़े पर भी पानी नहीं है। सारे के सारे नल व्यवस्था की आंख हो रहे हैं, जहां जनता के दुखड़े पर भी पानी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत धर्म के पास भी पानी नहीं है और डूब मरने के लिए शर्म के पास भी पानी नहीं है। धर्म के पास भी पानी नहीं है और डूब मरने के लिए शर्म के पास भी पानी नहीं है। हमारी नगर पालिका इतनी जज्बाती है कि गर्मियों में लोग टोटी के पास बैठ जाते हैं, उसमें से हवा आती है। हमारी नगर पालिका इतनी जज्बाती है कि गर्मियों में लोग टोटी के पास बैठ जाते हैं, उसमें से हवा आती है। हाँ, पानी आ सकता है अगर बादल गरजे। हाँ, पानी आ सकता है अगर बादल गरजे। हाँ, पानी आ सकता है अगर बिजलियां चमके। हाँ, पानी आ सकता है अगर हवा थम जाए। हाँ, पानी आ सकता है अगर आदमी मेघ राग गाए। आप कोशिश करके तो देखो आपका क्या जाएगा। अब तो पानी ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोशिश करके तो देखो आपका क्या जाएगा। अब तो पानी ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चादर छोटी मिली तो हमने पांव समेटे हैं। ये देखिए, एक बैंकर बोल रहा है यहाँ, बीरेन जैन जी के बारे में कह रही हूँ। चादर छोटी मिली तो हमने पांव समेटे हैं, उनकी नजरों में शायद इस कारण हेठे हैं। उनकी नजरों में शायद इस कारण हेठे हैं। बिरला, टाटा, अंबानी तो गोद में लेटे हैं। हम भारत माता के क्या सौतेले बेटे हैं। क्या क्या व्यंग है साहब, जैन साहब, आपके कविताओं में बहुत बढ़िया व्यंग है। जितना गहरा व्यंग है और उतना ही आपकी कविताओं में संवेदना, मतलब ये गालमेल, ये मिश्रण बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। बहुत बढ़िया। और जो आपने चुनाव की मांग हमारी है, इसमें तो आपने जनता की पूरी मन की बात कह दी साहब। शायद अन्ना सुने तो खुश हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब आपको। अब मैं आवाज दे रही हूँ श्री देवेंद्र जैन जी को। देवेंद्र जैन जी चिरगांव जिला झांसी में 7 दिसंबर 1941 को जन्म लिए। चिरगांव में जन्म लेने के कारण आपका मैथिली शरण गुप्त जी से जो विशेष स्नेह है और उनके प्रति जो आपके मन में विशेष सम्मान है, और शायद उन्हीं के कारण आप कविता की तरफ प्रवृत्त हुए हैं। या इनका पढ़ने लिखने का जो स्वभाव है, बहुत अध्यवसायी हैं। 3 वर्ष आपने झांसी में वकालत की, फिर 1966 से मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में आप न्यायाधीश रहे हैं। सन 2000 में आप जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्तर मध्य प्रदेश के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। जून सन 2001 से हरदा में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश रूप में आपकी पुनर्नियुक्ति हुई और अब आप पूर्णतः रिटायर्ड जीवन में बिता रहे हैं। और विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं, कहानियां, स्तरीय समाचार पत्रों में लेख, व्यंग, कविताएं सब प्रकाशित हो चुकी हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से आपके प्रसारण होते रहे हैं। आकाशवाणी, मध्य प्रदेश आकाशवाणी के सभी केंद्रों से आपके विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन लगातार प्रसारित होते रहे हैं। और अब आप रिटायर्ड होकर यहाँ अयोध्या नगर भोपाल में ही बसे हुए हैं। और जैन साहब का जो स्वभाव है, जितने अध्यवसायी हैं ये, जितने इंटेलिजेंट हैं आप, उसके बावजूद आप बच्चों के लिए भी इतनी सरल कविताएं लिखते हैं कि मतलब मुझे देख के थोड़ा सा लगा कि मैं आज तक कभी बच्चों के लिए नहीं लिख पाई, ना मैं कभी रोमांटिक लिख पाई। कुछ मैं मतलब मेरे अंदर पता नहीं कोई सहज भावना नहीं है क्यों, पर आपने बच्चों के लिए भी इतना सहज और सरल लिखा है। जितना मैच्योर परिपक्व लोगों के लिए लेखन है आपका, उतना ही बच्चों के लिए भी बहुत प्यारा लिखन है। तो अब मैं आवाज देती हूँ श्री देवेंद्र कुमार जैन जी को। देवेंद्र कुमार जैन जी, अब आप कविता रसिकों को जरा अपनी कविता। धन्यवाद निहारिका जी, आपने बहुत कुछ कह दिया जिसके योग नहीं हो और न था, लेकिन ये आपकी पार की दृष्टि है। और आप स्वयं रचनाकर्मी तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ आपकी जो गुण ग्राहकता है वो वही हम सब लोगों को जोड़ती है। और साहित्य में इसकी अत्यधिक आवश्यकता है और ये होना भी चाहिए। मैं आज एक कविता से शुरुआत करता हूँ, थोड़ी गंभीर है और प्रभु के प्रति समर्पण की कविता है, इसलिए शुरुआत में इससे करना चाहता हूँ। और बड़ा लेटेस्ट विषय था, कुछ 1 महीने पहले करीब था। अभी जो एक ईश्वरीकरण खोजा गया है, उसको लेकर के इस कविता का जन्म हुआ है। इसका शीर्षक दिया है
ब्रह्मांड और परम ब्रह्म। मनुष्य ने खोज लिया ईश्वरीय कण, अंग्रेजी में गॉड पार्टिकल और विज्ञान की भाषा में हिग्स बोसान। मानव मन की जिज्ञासा है अथाह, मानव मन की जिज्ञासा है अथाह और ईश्वरीय तत्व की थाह पाना उतना ही मुश्किल। प्रश्न है कि ब्रह्मांड में कण स्वयंभू है या ब्रह्म ने ही सृजा है कण। अगर सत्य यही है तो कण कण में है भगवान। यह दर्शन है शाश्वत और प्राणवान। यह दर्शन है शाश्वत और प्राणवान। सृष्टि प्रकृति की है संरचना और प्रकृति को सजा परमेश्वर ने। क्या मनुष्य परमेश्वर की परत दर परत खोलकर पा सकेगा उसका रहस्य? क्या मनुष्य परमेश्वर की परत दर परत खोलकर पा सकेगा उसका रहस्य? यह तो आस्था ही है जहाँ विश्वास है सर्वशक्तिमान के अस्तित्व का, उसके सृजन का, संहारक शक्ति का और उस संतुलन का जिसने प्रकृति और पर्यावरण को संभाल रखा है। ये प्रार्थना ही है जो बनाए रखती है ईश्वर का अस्तित्व। यह प्रार्थना ही है जो बनाए रखती है ईश्वर का अस्तित्व। और यह ईश्वर ही है जो कण कण में है विद्यमान। यह ईश्वर ही है जो कण कण में है विद्यमान, प्रवहमान और प्राणवान। नमन ओ शक्तिमान, करुणानिधान, दयानिधान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका शीर्षक है मधुघट छलका। नूपुर ध्वनि गज गामिनी भामिनी, अवगुंठित आनंद से चमकी, चंद्र किरण ज्यों सहसा मधुघट छलका। नूपुर ध्वनि गज गामिनी भामिनी, अवगुंठित आनंद से चमकी, चंद्र किरण ज्यों सहसा मधुघट छलका। तरुणाई अरुणाई मुख पर, मौसम सी अंगड़ाई तिस पर, कल्प लता सी चमर डुलाती, तितली बन लहराई गुल पर, लोचन लोल कपोल कामनी, तनवंगी लावण्य तरल बन, रस धारा में बहता मधुघट छलका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब छायावादी काल में सघन वृक्ष मंडल छाया में, अंक शिथिल शिशु मृदु माया में, सघन वृक्ष मंडल छाया में, अंक शिथिल शिशु मृदु माया में, स्वयं विस्मृता सी तनु तरणी, दूध पिलाती कृष काया में, पथ रचना संलग्न श्यामली, पथ रचना संलग्न श्यामली, शशिमुख आए श्वेत कणों को, पहुंच हाथ ज्यों झटका मधुघट छलका। बहुत अच्छा। और अब वर्तमान में समता का संघर्ष, मुक्ति का तुमुल नाद, समता का संघर्ष, मुक्ति का तुमुल नाद, नारी के स्वतंत्र घोष का बिगुल वाद्य, क्रांति ध्वजा कर लिए उठा जब बंधा हाथ, क्रांति ध्वजा कर लिए उठा जब बंधा हाथ, संकल्पों की शक्ति पराजित पुरुषवाद, संकल्पों की शक्ति पराजित पुरुषवाद, उठा विजय का घोष बाहुली, उठा विजय का घोष बाहुली, अंत हुआ छल बल का मधुघट छलका, मधुघट छलका। एक कविता है तितलियों सी लड़कियां, लड़कियों को लेकर के कविता है। इसका शीर्षक है तितलियों सी लड़कियां। तितलियों सी उड़ रही हैं लड़कियां, कमल दल सी खिल रही हैं लड़कियां, तितलियों सी उड़ रही हैं लड़कियां, कमल दल सी खिल रही हैं लड़कियां, नाक नीची हो न जाए बाप की, जन्मते ही मर रही हैं लड़कियां। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नाक नीची हो न जाए बाप की, जन्मते ही मर रही हैं लड़कियां। चहचहाती चल रही हैं मन चली, चहचहाती चल रही हैं मन चली, गंध बिखराती मलय की लड़कियां। चहचहाती चल रही हैं मन चली, गंध बिखराती मलय की लड़कियां। नई नवेली सेज पर ससुराल में, नई नवेली सेज पर ससुराल में, स्वर्ण लोलुप नरपिशाची यातना से देह को ज्वाला बनाकर जल रही हैं लड़कियां। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल रही हैं लड़कियां। बहुत बढ़िया। पुरुष के वर्चस्व और अधिकार को, पुरुष के वर्चस्व और अधिकार को मुड़ी चढ़ाती बढ़ रही हैं लड़कियां। बहुत बढ़िया। देह का दर्शन कराने चल पड़ी, बहुत बढ़िया। देह का दर्शन कराने चल पड़ी, लाजवंती नायिकाएं लड़कियां। देह का दर्शन कराने चल पड़ी, लाजवंती नायिकाएं लड़कियां। जुल्म और अन्याय के प्रतिकार में, जुल्म और अन्याय के प्रतिकार में खड्ग दुर्गा सा उठाने लड़कियां, खड्ग दुर्गा सा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको बहुत साधुवाद है इस कविता की। धन्यवाद। अब जैसा कि नियाके जी ने कहा है
बच्चों की कविताओं के लिए बाल मन की कविताएं अपने पौत्र के अनुरोध पर दिल्ली में मैंने अचानक 1-2 कविताएं उसको सृजन करके दी, उसे जिसकी आवश्यकता थी और जो विषय उसने दिए थे उन पर से मैंने लिखी। इसमें से एक कविता है, मैं राजा हूँ। तो सब्जियों के विषय में, वेजिटेबल्स के लिए कविता मांगी थी, तो मैंने कविता रची वहाँ दिल्ली में। उसका शीर्षक है मैं राजा हूँ। आलू बोला मैं हूँ राजा सब सब्जी का, आलू बोला मैं हूँ राजा सब सब्जी का, कौन बनेगी मेरी रानी? भिंडी आगे बढ़कर बोली मैं हूँ सब सब्जी की रानी। गिलकी बड़ी हटकर बोली मैं लंबी दुबली पतली हूँ, चिकना रंग रूप है मेरा, मैं हूँ रानी सब सब्जी की। लौकी और बरबटी बेचारी तकती रही लड़ाई उनकी, लौकी बरबटी बेचारी तकती रही लड़ाई उनकी। बैगन बड़ा ऊँगता बैठा झगड़ा सुन फट उठकर बोला, बैगन बड़ा ऊँगता बैठा झगड़ा सुन फट उठकर बोला, आलू कैसे राजा होगा? मैं हूँ नीला रंग बिरंगा, डंठल मेरा मुकुट और तन है मेरा गोल मटोल। भरता बनता सब्जी बनती और पकोड़े बनते गोल, भरता बनता सब्जी बनती और पकोड़े बनते गोल। खीरा ककड़ी और टमाटर, परवल पालक और मटर, सबके सब बैठे चुपचाप। खीरा ककड़ी और टमाटर, खीरा ककड़ी और टमाटर, परवल पालक और मटर, सबके सब बैठे चुपचाप। तभी आ गए आलू चाप, सबके सब बैठे चुपचाप। तभी आ गए आलू चाप, सबके मुंह भर आया पानी। जीत हुई आलू राजा की, भिंडी हुई उसकी महारानी, भिंडी हुई उसकी महारानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वासंती हवाएं चाहिए, ये कविता हो या आलू राजा या सबसे उत्तम शाकाहारी, तितलियां हैं लड़कियां, बहुत अच्छी। ये सारी कविताएं देवेंद्र कुमार जैन जी की आपने सुनी। आज के एपिसोड में हमारे साथ कांति शुक्ला जी, वीरेंद्र जैन जी, देवेंद्र जैन जी और आदित्य ओम जी, आप सबकी शिरकत रही। आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा ये बताना ना भूलें। और हम ये चाहते हैं कि ये अच्छी बातों का, अच्छी चीज़ों का भी प्रचार हो। तो यदि आपको पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स को रेफर जरूर करें kabiravaza.com के इस अंक में। आप सभी का धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार।